हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यह इस वीडियो का 10वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 9 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 9 पार्ट्स में कवर करवा चुके हैं वायु दाब से लेकर के पवनों के प्रकार तक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायु राशियाँ। चलिए समझते हैं कि एयर मास होता क्या है। देखिए, जो वायु राशियां होती हैं ये हवाओं का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ये एक ही जैसी कंडीशन में होता है। आप इसे जरा एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए इस एयर मास का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एयर मास जहां तक फैला हुआ होगा उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका 1/4 पार्ट 25 डिग्री सेल्सियस होगा और बाकी का पार्ट इसका 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे एयर मास का जो टेम्परेचर होगा वो एक जैसा ही होगा। यही रूल्स लागू होते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर यानी कि आर्द्रता के ऊपर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एयर मास को यहाँ पर समझने से पहले आप एक कंडीशन को समझिए। देखिए, जो एयर मास की जो क्वालिटी होगी, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब क्या है, यानी कि एयर मास का टेम्परेचर कितना होगा या फिर आर्द्रता कितनी होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एयर मास की क्वालिटी या फिर हम इसको यहाँ पर गुण कह रहे हैं। देखिए, एयर मास डिपेंड करेगा कि वायु राशियाँ बन कहाँ पर रही है। मान के चलिए वायु राशियाँ बन रही है इस जगह पर, इसको हम दे देते हैं ए। ठीक है जी। अब देखिए, वायु राशियों के गुण कैसे होंगे। इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर जो वायु की जो क्वालिटी होगी ये बहुत ज्यादा आर्द्रता वाली होगी, या फिर वायु राशियां यहाँ पर काफी शुष्क होंगी। ये डिपेंड करता है कि ये हवाएं जहाँ पर बन रही हैं, वायु राशियां जहाँ पर बन रही हैं उस वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी। मान के चलिए इस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी बहुत ज्यादा गर्म। हम इसका यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलते कि इस जगह का टेम्परेचर पड़ेगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की जो वायु राशियां होंगी, यहाँ की जो वायु होगी, जो एयर होगी वो बहुत ज्यादा गर्म होगी। ठीक है जी। अब इसको आप जो दूसरे एग्जांपल से यहाँ पर आप समझिए। मान के चलिए कि इस जगह यानी कि यहाँ के जो क्लाइमेटिक जो रीजन होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड होगा यानी कि बहुत ही ज्यादा आर्द्रता वाला होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की जो वायु होगी, जो एयर होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड होगी। ठीक है, ऐसे ही आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ठंड से। अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर -5 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर टेम्परेचर पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ की वायु राशियां कैसी होंगी, बहुत ही ज्यादा शीत वायु राशियां होंगी। ठीक है जी। तो फिर देखिए, वायु राशियां यानी कि एयर मास की जो क्वालिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि ये बन कहाँ पर रही है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। जैसी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वैसी ही वायु राशियों के स्वभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वायु राशियों का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायु राशियों को हम उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर समझिए कि उद्गम क्षेत्र क्या है, जहाँ पर वायु राशियां बनी। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पर हम उसको बोलते हैं उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों को 5 भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। पहला है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। तो ऐसे करके यहाँ पर 5 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आप इन 5 पार्ट्स को याद भी ना रखें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं और इन क्वेश्चंस के आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो मैं आपको उन्हीं चीजों को यहाँ पर समझाना चाहूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं जैसे PTC करके। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो यहाँ पर जो आपको जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं ये दे रखे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर। देखिए, जैसे कि जो P है, यहाँ पर P का मतलब है पोलर से। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय। अब देखिए, जो ध्रुव होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ठंडे एरिया होते हैं। अगर हम अर्थ के सबसे ठंडे पार्ट की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय यानी कि जो पोलर रीजन होते हैं अर्थ के सबसे ठंडे पार्टों में से एक पार्ट होते हैं।
अब देखिए चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है टी, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। तो यहाँ के जो रीजन होते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ये काफी गर्म क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर कोड कर रखा है टी से। तो ऐसे ही तीसरा है सी, सी का मतलब है यहाँ पर महाद्वीप से, एम का मतलब है यहाँ पे समुद्र से, के का मतलब है नीचे से उष्मित। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को अब जरा ध्यान से समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर पीछे पढ़ा कि जो वायु राशियां होती है, वायु राशियों का स्वभाव किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर बन रही है। मान के चलिए ये जो जगह है इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए, हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं। अभी यहाँ पर इस जगह पर जो टेम्परेचर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर बन रहा है। अब देखिए ऊपर मान के चलिए यहाँ पर वायु राशियों का निर्माण हो रहा है। ये है आपकी वायु राशियां, ठीक है जी, यानी कि ये एयर मास है आपका। अब देखिए वायु राशियां नीचे से क्या हो रही है, गर्म हो रही है। देखिए जो जमीन है, जमीन हमारी क्या है, काफी गर्म है। यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से जो वायु राशि होंगी वो नीचे से क्या होंगी, वो गर्म होंगी, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे कोट कर रखा है के से। के का मतलब क्या है कि जो वायु राशि है वो नीचे से क्या हो रही है, वो गर्म हो रही है, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही है डब्लू। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो टेम्परेचर दो ही टाइप के होते हैं ना, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा। अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो दूसरी जगह पर ठंड भी पड़ेगी। तो ऐसे ही मान के चलिए ये है रीजन बी, और यहाँ पर जो टेम्परेचर वो पड़ रहा है मान के चलिए -5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे दूसरे एग्जाम्पल में गर्मी से हवा नीचे से गर्म हो रही थी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो हवा होगी वो नीचे से क्या होगी, वो ठंडी होगी, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखा है किससे, डब्लू से। तो यहाँ पर डब्लू का मतलब क्या है कि हवा नीचे से क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है एस। एस का मतलब है स्थिर अवस्था से, यानी कि जो हवा है, हवा के अंदर ज्यादा गतिशीलता नहीं है, हवा के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं है। वही यू, यू से मतलब है अस्थिरता से, यानी कि अनस्टेबिलिटी से। यहाँ पर हवा क्या होती है, काफी अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है हवा, ठीक है जी। तो फिर उम्मीद है कि आपको इन सारे के सारे वर्ड्स में गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सारे सारे अल्फाबेट्स का यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इन्हीं अल्फाबेट की मदद से आपको काफी सारे नए नए रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम राशियों की बात करें, यानी कि हम यहाँ पर वायु राशि की बात कर रहे हैं, अगर हम एयर मासेस की बात करें तो हम इसको आधारभूत से, यानी कि बेसिकली रूप से हम इसको यहाँ पर दो भागों में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक है ध्रुवीय यानी कि पी, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय यानी कि टी से। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्रुव का मतलब क्या होता है, ये अर्थ के सबसे ठंडे पार्ट में से एक पार्ट होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो पड़ता है वो माइनस के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर पड़ता है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय, जिसको हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं टी से, ठीक है जी। और जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में ही अगर डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर तापमान में काफी भारी अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आर्द्रता के आधार पर अगर हम यहाँ पर बांटे तो आर्द्रता के आधार पर देखिए समुद्र के अंदर यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होगी वो होगी अलग, और महाद्वीप यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, कॉन्टिनेंट्स के अंदर आर्द्रता अलग प्रकार की आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने महाद्वीप को कोड कर रखा है सी से। सी का मतलब होता है कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, और एम का मतलब होता है समुद्र से, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए अगर हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर हम अर्थ को बांटे तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से 4 भागों में हम इसको यहाँ पर बांट सकते हैं। तो पहला है सीपी। सीपी का मतलब होता है ध्रुवीय महाद्वीप। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो सी है, सी का मतलब होता है महाद्वीप से, ठीक है जी। और जो पी होता है हमारा ध्रुव। तो ऐसे करके हमने इन जो अक्षर हैं यानी कि ये जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स को मिलाकर हम एक नए नए रीजन्स का हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा होगा एमपी। यहाँ पर एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है समुद्र से।
और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है पोलर यानी कि ध्रुवीय से। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर 4 रीजन हमने यहाँ पर बांट रखे हैं। मैं चाहता तो मैं आपको यहाँ पर चारों की चारों रीजन के बारे में मैं आपको डीपली बता सकता था, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये आपके 11th क्लास के जो आपका जो सिलेबस है उसमें ये इस तरह के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर ये आपके शॉर्ट में आते, जैसे कि एक एक नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, फिर एम का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वायु राशियों के गुणों में इसके आधार तथा नीचे के धरातल जिस पर से होकर यह गुजरता है उसके अनुरूप संशोधन होता है। तो फिर देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा जो एयर मास होता है, एयर मास डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर बन रहा है। ठीक है जी, अगर इस जमीन का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक रीजन अगर बहुत ज्यादा ठंडा है, मान के चलिए कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक रीजन है -5 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ पर जो एयर मास जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बहुत ज्यादा ठंडा बनेगा। ठीक है जी, तो जो एयर मास जो बन रहा है ये अपने आप को उस जगह के अनुरूप ही ढाल लेता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे से होने वाले तापन से वायु राशि फैलती है, इससे यह जल्दी ठंडी हो जाती है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर वो गर्म है, 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, जो हवाएं होंगी हवाएं गर्म हो जाएंगी यहाँ से। और देखिए जैसे कि आपको मालूम है, जब हवाएं गर्म होती है तो गर्म होकर के हवाएं हल्की होती है और वो फैलना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे वो फैलती है तो हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती हैं। जब हवाएं जो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो वो बहुत जल्दी से वो ठंडा भी होना वो शुरू कर देती हैं। ठीक है जी, तो फिर देखिए जो हवाएं हैं, हवाएं अपना जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो सिर्फ जमीन यानी कि वहां पर जो क्लाइमेटिक रीजन जो वहां पर जो बन रहा है, उस क्लाइमेटिक रीजन के आधार पर ही वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको वो चेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो इसको मिला करके देखा जाए तो वायु राशियां कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर 16 प्रकार की वायु राशियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और देखिए ये जो 16 प्रकार की जो वायु राशियां ये बनती कहाँ से है, तो इसका जो बेसिक सा जो प्रिंसिपल है वो यही है। और देखिए मान के चलिए कहीं पर ये जो वायु राशियां बन जाएंगी वो पीटी हो जाएंगी, कहीं पर वो सीएम हो जाएंगी, कहीं पर वो हो जाएंगी, हो सकते वो एमके हो जाएं। ठीक है, यानी कि इन्हीं जो आपको जो अल्फाबेट देख रहे हैं, इन्हीं अल्फाबेट के मिलने जुलने से ही आपको नए नए प्रकार के आपको क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि वायु राशि और वायु में अंतर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु राशि एयर मासेस और एयर के अंदर आप डिफरेंस बताइए। तो फिर चलिए जानते हैं कि भाई किस तरह के डिफरेंस होते हैं। तो देखिए जो वायु राशि होती है कैसी होती है, मोटी होती है। एक तो ये मोटी होती है और ये काफी लंबे एरिया तक ये फैली हुई होती है। ठीक है जी, और अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो वायु राशि में तापमान और आर्द्रता, ठीक है, यानी कि देखिए जो एयर मास होता है उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये सभी स्थानों पर ही एक जैसी होती है। इसमें तापमान और आर्द्रता यहाँ पर चेंज नहीं होती है। हर एक जगह आपको तापमान और आर्द्रता एक ही जैसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी। वायु राशियां विशेष उत्पत्ति स्थलों पर ही बन सकती है। देखिए जो वायु राशियों का जो निर्माण होता है वो एक प्रकार की एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये हर जगह वायु राशि नहीं बनती है, बल्कि किसी विशेष स्थलों पर ही इनका निर्माण होता है। वायु राशियों से वायुमंडलीय विक्षोभ को समझने में सहायता मिलती है। वायुमंडलीय विक्षोभ क्या होता है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए फिर अब जानते हैं वायु किस प्रकार की होती है। तो देखिए वायु बहुत ही ज्यादा कैसे होती है, पतली होती है। ये वायु राशियों यानी कि एयर मासेस की तरह मोटी नहीं होती है, और वायु का जो टेम्परेचर है या फिर इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहां की बात करें, वायु राशि की बात करें, तो यहाँ पर इनका जो तापमान और जो इसकी जो आर्द्रता होती है वो बार बार चेंज नहीं होती, वो एक जैसी ही होती है। अब देखिए वायु से अगर हम वायु को समझें तो हमें वायु से वायुमंडलीय जटिलताओं को समझने में हमें काफी हेल्प हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है जी,
चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि वायु राशियों का महत्व हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए वायु राशियों का जो महत्व है, एयर मास से ही वाताग्र बनते हैं। वाताग्र क्या होता है इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वायु राशियों के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाताग्र ही होगा। और देखिए वायु राशियों से ही वायुमंडलीय विक्षोभ या फिर चक्रवात, आपने चक्रवात का तो नाम सुना ही होगा। जो हमारे जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन भी किसी की वजह से बनते हैं, वो वायु राशियों की वजह से ही बनते हैं। अब देखिए ये जो वायु राशियां हैं, जो एयर मास है, एयर मास की वजह से उष्मा यानी कि हीट और ह्यूमिडिटी एक जगह से दूसरी जगह तक ये स्थानांतरण होते हैं, यानी कि माइग्रेट करते हैं। और ये जो माइग्रेशन किसकी वजह से होता है, वायु राशि की वजह से ही होता है। अब ये वायु राशि की वजह से ये उष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जा पा रही है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा चक्रवात के टॉपिक के अंदर। अब देखिए ये जो वायु राशियां जो होती है, इसके अंदर जो क्षेत्रीय जो मौसमी दशाएं होती है, वो अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि वायु राशियों का महत्व क्या होता है। अब चलिए समझते हैं कि वायु राशि की विशेषता है। अब देखिए ज्यादातर इसके अंदर जो भी आपको ये जो टॉपिक जो देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो काफी अलग और काफी वास्ट है। देखिए वायु राशियों की जो विशेषता है, इसमें जो टेम्परेचर जो होता है वो, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो होता है वर्टिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसके अंदर आर्द्रता की स्थिति हमें देखने को मिलती है, हमें एयर मास के अंदर ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही वायु राशियों क्षेत्र को प्रभावित करती है जिन पर यह उपस्थित होती है। अब देखिए जो वायु राशियों का जो विशेषता है वो दो है। एक तो यहाँ पर जो टेम्परेचर पड़ रहा है वो पड़ता है वर्टिकली, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आर्द्रता इसके अंदर देखने को मिलती है। इन्हीं दो की स्थिति के कारण वहां पर हम कहाँ पर बात करें, जहां पर ये एयर मासेस क्रिएट हो रहा है, जहां पर ये एयर मासेस क्रिएट होता है तो वहां पर ये वहां की आर्द्रता उपस्थिति को भी प्रभावित करता है और साथ में वहां के टेम्परेचर को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, तापमान के लंबवत वितरण पर वायु राशि की उष्मा एवं शीतलता निर्भर करती है। देखिए जो हमारा जो एयर मास होता है, एयर मास का टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा या फिर कम होगा, या फिर उसका जो टेम्परेचर होगा वो, या फिर वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां पर वर्टिकल टेम्परेचर कितना ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अगर वर्टिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा पड़ेगा तो इसका मतलब है कि जो वायु राशि क्या होगी, काफी गर्म होगी। अगर वर्टिकल टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, वो काफी ठंडी होगी, यानी कि काफी शीतलता होगी। ठीक है जी, तो फिर जो हमारी जो वायु राशि है, जो एयर मास है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लंबवत वितरण के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। वायु राशि के तापमान और आर्द्रता पर उसे स्थिर अथवा अस्थिर वायु राशि कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझिए कि टेम्परेचर की वजह से या फिर आर्द्रता की वजह से हम उस हवा को स्थिर या फिर अस्थिर हवा हम उसे कैसे कह सकते हैं। देखिए हमारी जो स्थिर वायु होती है वो कैसी होती है, काफी ठंडी होती है, और जो ठंडी वायु होती है वो कभी भी वर्षा नहीं करवाती है। ठीक है जी, और इसके विपरीत जो हमारी जो गर्म हवा होती है ना, गर्म हवा कैसी होती है, वो अस्थिर होती है, और अस्थिर हवा ही क्या करवाती है, हमेशा वर्षा करवाती है। वायु राशियों का टॉपिक होता है यहाँ पर खत्म। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।